नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसकी, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन। किसकी? अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन। अब हमें पता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। दरअसल उन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, कल्याण की परिभाषा दी थी। कैसी? इन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे। इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम वीडियो टैग कर दे रहे हैं, आप वो जरूर देखिएगा। इसके पहले हमने वेल्थ डेफिनेशन का जो वीडियो है ना, वो ऑलरेडी अपने चैनल पे हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपको वेलफेयर डेफिनेशन देखना है और आपने वेल्थ नहीं पढ़ा है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहले वेल्थ डेफिनेशन पढ़िएगा, जो कि किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है। आप उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आप अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पढ़िएगा। ठीक है, तो आप पहले स्मिथ की डेफिनेशन देखिए, जो कि वेल्थ डेफिनेशन थी, पहली डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, है ना। उनकी डेफिनेशन में कुछ कमियां रह गई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन से, वेलफेयर डेफिनेशन। देखिए मार्क्स क्या था कि जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, वो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, डेफिनेशन कैसी थी, वेल्थ डेफिनेशन थी। उनका जो फोकस था वो केवल किसके ऊपर था, धन के ऊपर था, है ना। तो जब केवल धन के ऊपर होने लगा तो समाज में बहुत सारी बुराइयां आने लगी, बहुत सी चीजें उठने लगी। उसको देख करके अल्फ्रेड मार्शल ने, किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने अपना चेंजेस किया। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी एक जो कहते हैं, इन्होंने अपनी नई डेफिनेशन दी। उन्होंने अपनी डेफिनेशन क्या दी, हम लोग अभी उसकी बात करेंगे। ठीक है, किसने, अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन की। देखिए मार्शल ने अपनी डेफिनेशन कब दी, कि मार्शल गेव हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी, कहाँ दी थी, इनकी जो बुक आई थी, कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें दी थी। कब? जो कि पब्लिश हुई आपकी 1890 में। मार्शल ने जो अपनी कल्याणकारी अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी, है ना, वो कब दी, 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दी थी। मार्शल ने जो अपनी कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी, कब, जो 1890 में इनकी बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें दी थी। देखिए अभी तक हम लोगों ने, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। इसके पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी, 1776 में दी थी अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में दी थी। ठीक है, इसके बाद मार्शल ने दिया क्या, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर इनकी बुक का नाम आ जाए तो भी आप लिख लीजिएगा क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में आई थी, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कमियां थी एडम स्मिथ की डेफिनेशन में। कमियां क्या थी, कि स्मिथ का जो फोकस था वो केवल और केवल वेल्थ के अकुमुलेशन पे था दरअसल, है ना। और क्योंकि जब कोई सब्जेक्ट या कोई जब ऐसा सब्जेक्ट मैटर केवल एक ही चीज पे फोकस करता है, वो भी वेल्थ जैसी, तो समाज में बहुत सारी बुराइयां आने लगी थी, बैड विल्स आने लगी थी, जिसको क्रिटिसाइज किया लोगों ने। और उसमें से एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने अपॉर्चुनिटी निकाल के अपनी डेफिनेशन दे दी। कहा क्या इन्होंने अपनी डेफिनेशन में, वो देखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इनके हिसाब से, इस मार्शल के, कि जो इकोनॉमिक्स है वो मनुष्य के सामान्य जीवन के कार्यकलापों का अध्ययन, क्या, स्टडी है ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब जो सामान्य, जो हमारा जीवन है, जो क्रियाकलाप है, जो कार्यकलाप है ना, उसके सामान्य जीवन के स्टडी करना क्या, इकोनॉमिक्स है। इसके साथ ही साथ कहा कि इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। मतलब जो इकोनॉमिक्स है, या व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल और समाज, सोसाइटी की उन क्रियाओं का, उन एक्टिविटीज का की स्टडी करती है, जो विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्वेस्टीज ऑफ वेल बीइंग। ये इनकी डेफिनेशन का क्या, कि उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो प्राप्ति एवं उपयोग से सबसे अधिक संबंधित हैं मानव कल्याण के भौतिक साधनों के। ये डेफिनेशन है किसकी, अल्फ्रेड मार्शल की, क्या, कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। एंड इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of the material requesties of well
बीइंग, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अर्थशास्त्र मनुष्य के सामान्य जीवन के कार्यकलापों का अध्ययन है या व्यक्ति तथा समाज की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो प्राप्ति एवं उपयोग से सबसे अधिक संबंधित हैं मानव कल्याण के भौतिक साधनों के। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स जो वेल्थ डेफिनेशन है लेकिन उसके साथ साथ वेलफेयर पे भी फोकस करती है। जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन है? मनुष्य का अध्ययन है। किसका? मनुष्य का अध्ययन। जबकि स्मिथ ने क्या कहा था? स्मिथ ने कहा कि वो वेल्थ की स्टडी है। वेल्थ की बात किसने करी थी? ये स्मिथ ने करी थी, लेकिन इन्होंने किसकी? मैनकाइंड की बात करी। दूसरा ने क्या कहा मार्शल ने? मार्शल कंसिडर्ड मैन मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। देखो मार्शल ने धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना है। किसने? मार्शल ने। स्मिथ ने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है? वेल्थ को माना है। मार्शल ने मनुष्य को, मानव को माना है। तीसरा कह रहा है कि इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये सामान्य जीवन के जो कार्यकलाप है, ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं उसे उसकी स्टडी करती है। इसके बाद मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स स्टडीज एवरीडे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल, ये लोगों की जो दैनिक रोज की जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनकी बात करता है, उनकी स्टडी करता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, हम टैग कर दे रहे हैं, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि विच वन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड विच वन इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि एग्जांपल्स कौन सा? बाइंग है, कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, कमाना है या कंज्यूम करना है, सारी एक्टिविटीज कैसी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, खरीदना, बेचना, कमाना या उपभोग करना, है ना। अब अपनी इस डेफिनेशन के बाद मार्शल का जो सेंट्रल आइडिया था अपनी डेफिनेशन का वो क्या है? इन्होंने कहा कि वेल्थ इज अ मीन्स। बहुत पूछा जाता है। मार्शल ने कहा वेल्थ इज अ मीन्स, जो धन है वो क्या है? दरअसल एक साधन है। वेल्थ इज अ मीन्स, अगर पूछ ले किसने कहा कि वेल्थ इज अ मीन्स, अकॉर्डिंग टू हुज इकोनॉमिस्ट कि वेल्थ इज अ मीन्स, तो क्या लिखोगे आप? अल्फ्रेड मार्शल। धन क्या है? एक साधन है, एक रास्ता है जिसके जरिए से हम कुछ पा सकते हैं। दूसरा क्या कहा इन्होंने कि मनी इज नॉट द फाइनल गोल। इन्होंने कहा कि मनुष्य का धन अंतिम लक्ष्य नहीं, मतलब मानव जीवन, हमारा आपका जो जीवन है उसका अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल, फाइनल गोल धन कमाना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकी याद रखिएगा, ये दोनों लाइंस, है ना। इन्होंने क्या कहा कि मनी इज नॉट द फाइनल गोल और द अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तीसरा क्या कहा कि ह्यूमन वेलफेयर इज द एंड, है ना। क्या? अब धन कमाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्या है? मानव का कल्याण करना, वेलफेयर इज द एंड, है ना। हमारा अंतिम लक्ष्य, हमारे जीवन का गोल क्या होना चाहिए? मनुष्य का कल्याण करना, ना कि धन कमाना। ये दो बेसिक कोर पॉइंट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ, की जो आर्थिक गतिविधियां हैं ना जिसके जरिए से हम पैसा कमाते हैं, ये मानव जीवन को, इनका जो उद्देश्य है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनका जो गोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो क्या होना चाहिए? ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। ये सेंट्रल आइडिया है मार्शल की डेफिनेशन का, है ना। फाइनली ये मार्शल की डेफिनेशन थी और हम कह सकते हैं कि मार्शल ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स स्टडीज वेल्थ ऑन वन साइड, एक साइड इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करती है? मतलब अर्थशास्त्र एक तरफ धन की, एक तरफ किसकी? धन की, वेल्थ की स्टडी करती है, एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑन दी अदर साइड, और दूसरी तरफ मानव कल्याण का भी अध्ययन करती है। बट द मोर इंपॉर्टेंट साइड इज ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन इन सब दोनों में, मतलब धन और मानव कल्याण में जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट साइड है वो ह्यूमन वेलफेयर है। ये बात किसने की? मार्शल ने कही। मार्शल शिफ्टेड द फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। मार्शल ने जो अर्थशास्त्र का केंद्र है वो धन से हटाकर किधर शिफ्ट कर दिया? कल्याण, वेलफेयर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये आपकी मार्शल की वेलफेयर डेफिनेशन थी। मैम अभी तक है ना, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आई हो, है ना, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।